अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दामाद हो तो कैसा हो, मोक्ष दिलाने जैसा हो। दामाद हो तो कैसा हो, उम्मीद की किरण जैसा हो। दामाद हो तो कैसा हो, मोक्ष दिलाने जैसा हो। दामाद हो तो कैसा हो। अम्मा, आजा मेरी तिजोरी की चाबी। हाँ तू ही तो है। आजा मेरी लाडो, तुझे मैं झूला झूला दूं। आजा मेरी लाडो। बोल मेरी लाडो, क्या बोलने आई थी? हाँ क्या आपने मुझे कभी हाँ प्यार किया है अम्मा? ये ताता, बिना प्यार के इतना बड़ा कर दिया हमने। तो अब इस प्यार को पैसों के लिए क्यों बेच दिया अम्मा? सुबह सुबह दिमाग की चटनी मत बना। अपने प्यार को इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि तेरे बापू से जो प्यार करने की गलती की थी ना हमने, उस भिखारी ने मुझे कुछ खरीदने लायक नहीं छोड़ा। उस झाड़ जेब फटी जुराफ फक्कड़ ने ना हमें भिखारी बना दिया। इसलिए उसकी प्यार की निशानी को बेचकर हम अपनी खुशियां खरीदने की औकात बना रहे हैं। अब बस जरा प्यार का ना पाठ मत पढ़ा मुझे। डॉक्टर लड़का मिला है, जिंदगी आसानी से कटेगी। और ऐसा साथ देने वाला लड़का तुझे नहीं मिलेगा कोई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक नहीं, दो लोग हैं। इसलिए तो उन्हें शादी करने की इतनी जल्दी है। पर आरती के हाथ में वो इंजेक्शन का निशान, मुझे नहीं लगता ये मामला इतना सीधा है अंश। बात बहुत गहरी है। हम छोड़ेंगे नहीं उसे। पर कुछ भी करने से पहले हमें सच का पता लगाना होगा, तो उसके लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। हम ये सबूत लाएंगे कहां से, कैसे? मिलकर करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। इट्स परफेक्ट, चलो। केसर, थैंक यू सो मच केसर। हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी तुम हमारी मदद कर रही हो। थैंक यू। हर कोई दोस्ती में अपना मतलब नहीं देखता है कबीर, वरना ऐसे तो दोस्ती सिर्फ स्वार्थ और धोखेबाजी बन के रह जाती है। और इस दुनिया में एक प्यारा सा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कैसा? हम मतलब ही नहीं है, हमने तुम्हें धोखा भी नहीं दिया। केसर, सच तो यह है कि ओ सच्चाई की दुकान, नौकर है, नौकर बनकर है। ये सर मेरी होने वाली पत्नी है और उसके साथ भी तुझे नौकर की तरह ही पेश आना होगा। अगर तूने कभी भी कुछ भी केसर को बताने की कोशिश की तो वो दिन मच्छन का मरण दिन होगा। माँ, एक्चुअली मेरी बात तो सुनिए। बस सूरज,
और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तीन बार कह चुकी हूँ मनोज भाई को कि तेरी ड्रेसिंग टेबल का शीशा बदलवा दे। घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखते, अशुभ होता है। हाँ माँ, आप बोलिए उनको। हाँ, मुझे ही बोलना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ है सब लोग, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माँ सुन लेती तो ना जाने क्या हो जाता। आई हैव टू बी केयरफुल इन द हाउस। आपका कोई ब्रेकअप हुआ है बेटा? मेरा ना कोई अफेयर था और ना है। तो कोई मिसकैरेज हुआ है? डॉक्टर, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप मेरी बेटी से? कॉलेज में पढ़ती है ये। देखिए मैडम, बच्चे के सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के ही हैं और मुझे लग रहा है इसका एडिक्शन ही डिप्रेशन से ही शुरू हुआ होगा। और इसे डिप्रेशन क्यों होगी डॉक्टर साहब? इसे किस बात की कमी है? इसे जो चाहिए एक इशारे में इसे मिल जाता है। देखिए मैडम, ये बीमारी इसलिए नहीं होती है कि किसी को रुपया पैसे की कोई कमी होती है और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। इनफैक्ट डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं होती है, हर पेशेंट की अपनी कोई स्पेसिफिक वजह हो सकती है। इसीलिए अलग अलग पेशेंट को डिप्रेशन के साथ अलग अलग तरीके से जूझना पड़ता है। डिप्रेशन नहीं तू समझता है कि तू पेशेंट? हाँ, तू पेशेंट है, तू डॉक्टर नहीं है। तुझे पता है तू क्या है? तू लीच है, लीच। ले खून पी। पकड़िए, पकड़िए। चुप, दूर रहना मुझे। पीना। मैं इंजेक्शन देता हूँ। दूर रहना मुझसे। कोई चाहता था। पागल है ना? दूर रह। ना, ना। डॉक्टर साहब, प्लीज कह दीजिए मेरी बच्ची डिप्रेशन में नहीं है। तुम समझ गए ना हमें क्या करना है कभी? और चाहे कुछ भी हो जाए हम वीडियो कॉल कट नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर जरूरत पड़े कि हमें बात करनी हो तो हम कोड वर्ड्स में बात करेंगे। क्लियर? चले। कबीर, हो सकता है कि आज हमें कुछ ऐसा पता चले जिसकी हमने कल्पना भी ना की, तो तुम प्लीज शांत रहना। जब तक हम वापस मिलकर अच्छे से सोच समझकर आगे का प्लान नहीं बना लेते, तब तक तुम इमोशंस में आके कुछ कर मत देना। उन दोनों को हमारे बारे में बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।